हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये चान को पता चलता है कि होंगयूंग और यूजिन दोनों एक्टिंग कैंप में जा रहे हैं। ये चान नहीं चाह रहा होता है कि वो दोनों साथ में कैंप में जाएं, तो वो भी उनके साथ कैंप में जाने के लिए रेडी हो जाता है। और दूसरी तरफ गोयुन लीडोंग की मदद से ये चान को पटाने की कोशिश जारी रखती है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि ये चान कैंप में जाने की तैयारी कर रहा होता है। वो अपने हील वाले शूज पहनकर सोचता है कि अब मैं यूजिन से लंबा दिखूंगा। फिर वो अपनी न्यू जैकेट पहनता है और सोचता है अब मैं होंगयूंग का दिल चुराने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। वो खुद को ऐसे सजा धजा देखकर बहुत खुश होता है। उधर होंगयूंग कैंप में जाने के लिए बस के पास पहुँचती है। बस के गेट पर उसे यूजिन मिलता है। वो होंगयूंग को छेड़ते हुए कहता है कि तुम लेट हो। होंगयूंग कहती है मैं तो घर से टाइम पर निकली थी। फिर वो हंसते हुए कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। उसके बाद यूजिन होंगयूंग को दवाई देते हुए उसे वो पीने के लिए कहता है। होंगयूंग उसे थैंक्स कहते हुए कहती है कि अच्छा हुआ तुम ये दवाई ले आए, वरना बस में पूरे टाइम मेरा सिर दर्द रहता। उसके बाद वो दोनों बस के अंदर जाते हैं। यूजिन जहाँ बैठा होता है होंगयूंग वहाँ नहीं बैठती, बल्कि वो पीछे जाकर बैठती है। तो यूजिन भी उसके पास जाकर बैठ जाता है। उसे अपने पास बैठा देखकर होंगयूंग को याद आता है कि कल यूजिन ने उसे कहा था कि मैं अपनी लाइन क्रॉस करके तुम्हारे पास आने की सोच रहा हूँ। तभी ये चान भी बस में आ जाता है। वो होंगयूंग और यूजिन को साथ में बैठा देखता है। उसे देखकर होंगयूंग कहती है तुम सच में आ रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम मजाक कर रहे थे। वो कहता है मैंने कहा तो था कि मैं भी कैंप में चलूंगा। ये चान यूजिन को सीट से उठने के लिए कहता है, लेकिन यूजिन ये कहकर मना कर देता है कि मैं तो यहीं पर बैठूंगा। बस चालू होने वाली होती है तो मजबूरी में ये चान को होंगयूंग के पीछे की सीट पर बैठना पड़ता है। बस चलने के बाद होंगयूंग को हेडेक हो रहा होता है। यूजिन पूछता है दवाई खाने के बाद भी तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है? वो कहती है कि मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। ये देखकर यूजिन उसकी साइड की खिड़की खोल देता है। अब होंगयूंग थोड़ा बेटर फील कर रही होती है, लेकिन हवा से उसके बाल उड़ रहे होते हैं। यूजिन उसके बालों को सेट करने की कोशिश करता है। ये सब देखकर ये चान होंगयूंग को बालों में बांधने के लिए रबर देता है। उसके बाद सब स्टूडेंट्स कैंप में पहुंचते हैं और वहां उन सबको सिखाने के लिए एक्टर कांगयूल आया होता है। उसे वहां देखकर लड़कियां बहुत खुश होती है। वो सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि ये कैंप हमने स्पेशली तुम सबके लिए अरेंज किया है। इसमें हम तुम्हें काफी कुछ सिखाएंगे और एंड में सबका टेस्ट लेंगे। सब क्लास के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे होते हैं। पहली क्लास में कांगयूल उनको बताता है कि एक एक्टर के लिए अच्छी आवाज होना बहुत जरूरी है, तो आज तुम सबको मैं अच्छी आवाज में बोलना सिखाऊंगा। फिर वो सबको जम्हाई लेते हुए आवाज निकालकर दिखाता है और कहता है कि ये आवाज इम्प्रूव करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक है। आज तुम सब इसकी प्रैक्टिस करोगे और तुम्हें ऐसी ही आवाज निकालनी है। उसके बाद सारे स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस करने लगते हैं। कांगयूल होंगयूंग की प्रैक्टिस देखकर उसे दोबारा ट्राई करने के लिए कहता है। होंगयूंग कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि इससे हमें कोई हेल्प भी मिलेगी। वो जम्हाई लेकर प्रैक्टिस करती है और कहती है कि ऐसा करके तो मुझे सच में बहुत सुस्ती आने लगी है। कांगयूल कहता है क्या तुम हमेशा ऐसे ही बकवास करती रहती हो? ये सुनकर होंगयूंग कहती है ये डायलॉग तो मुझे काफी बार सुना हुआ लग रहा है, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि मुझे ऐसा किसने बोला था। दूसरी क्लास एक्टिंग की होती है, जिसमें यूजिन को परफॉर्म करना होता है। उसकी एक्टिंग कांगयूल को ठीक ठाक लगती है, पर होंगयूंग को वो बहुत पसंद आती है, लेकिन ये चान को ये बात अच्छी नहीं लगती है। नेक्स्ट क्लास में कांगयूल सबको एक्टिंग के बीच में इमोशंस बदलने सिखाता है। वो पहले गुस्से वाला रोल प्ले करता है और बीच में ही अपने गुस्से वाले एक्सप्रेशन को हंसने वाले एक्सप्रेशन में बदल देता है। ये चान ये बड़े गौर से नोटिस करता है। बाकी सबको भी कांगयूल की एक्टिंग बहुत पसंद आती है। कांगयूल कहता है कि एक एक्टर को अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल करना आना चाहिए, तभी कोई एक अच्छा एक्टर बन सकता है। अब ये चान परफॉर्म कर रहा होता है। वो एक गुस्से वाला कैरेक्टर प्ले करता है। बीच में कांगयूल उसे इमोशन बदलने के लिए कहता है, लेकिन ये चान यूजिन को देखता है और वो और ज्यादा गुस्से में एक्टिंग करने लगता है।
यूजिन सोचता है कि ये मुझे देखकर ये सब क्यों बोल रहा है। ये चान की परफॉर्मेंस देखकर कांग यूल भी निराश होता है। उसके बाद कांग यूल सबकी एक्टिंग के बेस पर उनकी 2 लोगों की टीम बनाता है और उनको स्क्रिप्ट सिलेक्ट करके फाइनल टेस्ट की तैयारी करने के लिए कहता है। ये चान की टीम में एक लड़की होती है जो उसकी टीम में आकर बहुत खुश हो रही होती है। तभी यूजिन होंगयुंग से कहता है कि मैं तो रोमियो का रोल प्ले करूँगा। होंगयुंग के पूछने पर वो उसे कहता है कि इसमें मुझे बस लेटे रहना होगा। होंगयुंग कहती है, क्या तुम थोड़ा सीरियस नहीं हो सकते? अगर तुम्हें थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करनी थी तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यूजिन कहता है, मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन मैंने किसी से प्रॉमिस किया था तो मुझे यहाँ आना पड़ा। खैर वो सब छोड़ो, तुम्हें मेरी जूलियट बनना पड़ेगा। ये सुनकर ये चान यूजिन को घूरने लगता है। फिर होंगयुंग और यूजिन अलग जगह पर रोमियो और जूलियट का रोल प्ले कर रहे होते हैं। होंगयुंग तो अपनी ओवर एक्टिंग में लगी होती है। वो अपना सीन करते हुए यूजिन को किस करने वाली होती है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाती है। फिर वो यूजिन को उठा देती है। फिर वो कुछ सोचते हुए कहती है कि जूलियट के इमोशंस को रियल दिखाने के लिए मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। यूजिन उसे स्क्रिप्ट दिखाते हुए कहता है कि तुमने ये किस वाला सीन नहीं किया है, इसलिए ये रियल नहीं लग रहा है। वो हड़बड़ाते हुए कहती है, क्या मुझे एक रोल के लिए सच में किस करना पड़ेगा? यूजिन कहता है, अब तुम्हें जूलियट की इमोशंस फील करने हैं तो ये तो करना पड़ेगा। चलो मुझे किस करो। होंगयुंग उसे चुपचाप लेटने के लिए कहती है। वो यूजिन को देख रही होती है। वो कहता है, क्या मेरे होठों पर कुछ लगा हुआ है? होंगयुंग उसे कहती है कि मैं तो अपने कैरेक्टर में घुसने की कोशिश कर रही हूँ। वो उठकर कहता है, क्या तुम्हें कैरेक्टर में घुसने के लिए मेरी हेल्प चाहिए? तभी कांग यूल आकर उन दोनों को टेस्ट के लिए बुलाता है। दूसरी तरफ गोयून सॉन्ग्स के लिरिक्स लिख रही होती है और लीडोंग उसके सामने बैठा होता है। वो गोयून को जेली का पैकेट दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम ये खाना चाहोगी? फिर वो गोयून को एक जेली खिलाता है। जेली खाकर वो कहती है, ये तो काफी अच्छी है। अरे इसके अंदर तो और भी कुछ है। लीडोंग कहता है, तभी तो ये इतनी अच्छी है। ये सुनकर गोयून को एक नया आइडिया आता है। वो लीडोंग से कहती है, मैंने ये चान को रिझाने का एक जबरदस्त आइडिया सोचा है। लीडोंग भी इंटरेस्टेड होकर पूछता है, बताओ तुमने क्या सोचा है? वो हंसते हुए बड़ा क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, मैंने एक बड़ा चार्मिंग सा ट्विस्ट सोचा है। लीडोंग पूछता है, और भला वो क्या है? गोयून कहती है, मैं ये चान को अपना वो साइड दिखाऊंगी जो आज तक किसी ने नहीं देखा है। लीडोंग कहता है, ये देखना तो सचमुच बहुत मजेदार होगा। उधर होंगयुंग को अपनी एक्टिंग के लिए ट्रॉफी मिलती है, जिसे वो यूजिन को बड़ा इतराते हुए दिखा रही होती है और उसकी ओवर एक्टिंग हमेशा की तरह चालू रहती है। यूजिन कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो। होंगयुंग कहती है, वो सब छोड़ो, कांग यूल सबको अपनी तरफ से पार्टी दे रहा है, हमें भी जल्दी चलना चाहिए। फिर दोनों साथ में हंसते हुए जा रहे होते हैं और ये चान उन दोनों को देख रहा होता है। तभी एक लड़की आकर उसे बताती है कि बाहर कोई तुमसे मिलने आया है। यूजिन और होंगयुंग बातें करते हुए जा रहे होते हैं। होंगयुंग कहती है कि पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे लगा था कि कहीं मैं बीच में ही ये सब छोड़ ना दूं, लेकिन आज ट्रॉफी मिलने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं और भी ज्यादा मेहनत करूँगी। मुझे यहाँ आकर बहुत मजा आया। यूजिन कहता है कि मुझे भी यहाँ आकर बहुत मजा आया। फिर वो उसे कहती है, वैसे तुम मुझे ऐसे बिना किसी झिझक के किस करने के लिए कैसे कह सकते हो? अगर मैं तुम्हें सच में किस कर देती तो तुम क्या करते? वो कहता है, क्यों, हम दोनों के किस करने में क्या बुराई है? होंगयुंग कहती है, क्या तुम पागल हो? तुम किसी को डेट किए बिना ऐसे कैसे किस कर सकते हो? वो कहता है, किस करने के लिए डेट करना जरूरी नहीं है। होंगयुंग चौंकते हुए कहती है, तो तुम्हारा मतलब है कि हमें ऐसे ही किसी को भी किस कर लेना चाहिए? तुम तो मुझे डरा रहे हो। यूजिन कहता है, मैं तुम्हें कैसे डरा सकता हूँ? ठीक है, तो इस बार बिल्कुल भी मत डरना। और ऐसा कहकर वो उसे अचानक से किस कर देता है। थोड़ी देर तक तो होंगयुंग शॉक्ड में रहती है। फिर वो यूजिन की गर्दन पर मारकर उसे अलग करती है। वो हड़बड़ाते हुए कहती है, तुमने मुझे अचानक से किस क्यों किया? तुमने फिर से मुझे डरा दिया। ये कहकर वो पीछे चली जाती है। यूजिन उसे कहता है, तुम गलत रास्ते जा रही हो, हमें इस तरफ जाना है। वो अपना चेहरा छुपाकर वापस भागते हुए आती है और उससे आगे चली जाती है। यूजिन के गले में बहुत दर्द हो रहा होता है।
वो कहता है ये इतनी ताकतवर कैसे है, पता नहीं ये कौन सी चक्की का आटा खाती है। उधर ये चान बाहर जाकर देखता है तो वहाँ लीडोंग खड़ा होता है। वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी लीडोंग के पीछे से गोयुन सामने आती है। आज गोयुन बिल्कुल अलग तरह की ड्रेस पहनकर आई होती है। उसने मेकअप भी किया होता है। वो ये चान को एक सेक्सी लुक देकर कहती है आज तुम सारी रात मेरे साथ उठे रहोगे। और ये चान उसे बस देख रहा होता है। शायद वो ये सोच रहा होता है कि गोयुन को आखिर ये क्या हो गया है। गोयुन उसे देखकर आंख मारती है। अब हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ यूजिन कांगयूल से बात कर रहा होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि कांगयूल यूजिन का बड़ा भाई है। यूजिन कांगयूल से कहता है कि तुम होंग्युंग की थोड़ी तारीफ कर देना। कांगयूल कहता है उस लड़की को तो ढंग से एक्टिंग करनी भी नहीं आती है। यूजिन कहता है अगर वो थोड़ा सा भी अच्छा काम करे तो तुम उसको अप्रिशिएट कर देना, इससे उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, फिर वो आगे और अच्छा परफॉर्म करेगी। कांगयूल पूछता है लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? यूजिन उसे बता देता है कि मैं होंग्युंग को बहुत पसंद करता हूं। ये सुनकर कांगयूल हंसते हुए कहता है लेकिन इसके लिए तो तुम्हें मुझे भैया कहना पड़ेगा। यूजिन कहता है ठीक है मैं कह दूंगा। फिर वो उसे भैया कहकर बुलाता है। यूजिन के जाने के बाद कांगयूल हंस रहा होता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।